एवरीवन, वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड है, 90s के हिट फिल्मों के रीमेक्स चल रहे हैं और वही ट्रेंड अब आपको ऑटो सेक्टर में दिखाई दे रहा है, जहां पर टाटा सफारी जो कि 90s में काफी पॉपुलर थी, नए अवतार में आ रही है। तो क्या ये ब्लॉकबस्टर मटेरियल है? चलिए पता करते हैं। So this in front of you is Tata Safari। मुझे लगता है जिस तरह से सफारी एक आइकॉनिक गाड़ी रही है, इस गाड़ी का फ्रंट का लुक थोड़ा अलग होना चाहिए था। आई वुड हैव रियली लाइक कि जिस तरह से सफारी में वो स्ट्रेट ग्रिल था वो यहाँ मिलता, लेकिन वो यहाँ फिलहाल नहीं मिल रहा। यहाँ पर हैरियर के जैसा ही ग्रिल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ये क्रोम इंसर्ट्स आपको दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पर नीचे आपको डुअल कलर बम्पर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इसका मस्कुलर अपील है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। साइड प्रोफाइल में इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इसको सफारी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप रूफ, और साथ ही यहाँ पर ये जो रूफ रेल दिया गया है उस पर भी ये सफारी एम्बॉस्ड है। ये रूफ रेल्स जिस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ नहीं है उसमें फंक्शनल है, लेकिन क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ ग्लास है और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो वहाँ पर ये लोड कैरी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये 18 इंच के एलॉयज मिल रहे हैं। रियर में साफ हो जाता है कि ये गाड़ी हैरियर नहीं है। इसका जो रियर का ट्रीटमेंट है बिल्कुल अलग है, शेप अलग है, ये बिल्कुल अपराइट नज़र आता है। यहाँ पर ऑफ कोर्स बीच में ये पियानो ब्लैक मटेरियल दिया गया है, लेकिन टेल लैंप्स का डिज़ाइन भी नया है। नीचे ये डुअल कलर का बम्पर इसको काफ़ी मस्कुलर लुक देता है, तो वो फ्रंट और रियर में दोनों जगह ये आपको डुअल कलर का बम्पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर ट्विन एग्जॉस्ट का ट्रीटमेंट भी है। ये 4 एग्जॉस्ट हैं, यानी कि सिर्फ देखने के लिए हैं, लेकिन अच्छा लगता है वो भी। सफारी भी हैरियर की तरह ही ओमेगा आर प्लेटफॉर्म पर बनी है, और भले ही ये अब भी हैरियर की याद दिलाए, लेकिन ये उससे बड़ी जरूर है। हैरियर के मुकाबले इसकी लेंथ 63 mm और इसकी हाइट 80 mm ज्यादा है, लेकिन ये गाड़ी उसके बाद भी प्रोपोर्शनेट दिखती है और देखने में अच्छी भी लगती है। इसके साथ ही आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ नीचे दिया गया है, जो कि इसके SUV कोशेंट को बढ़ाता है। टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में एनिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो हैरियर में लायन था, यहाँ पर लायन की पूरी फैमिली है, टू शो दैट दिस इज अ फैमिली कार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरी सीट पर जगह कितनी है? चलिए पता करते हैं। पहले तीसरी सीट पर पहुंचना कैसे है, तो इस सीट को, ये सीट फोल्ड नहीं होती पूरी तरह से, ये थोड़ी सी झुकती है और इसको आप आगे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पर नहीं है। तो जो बेटर तरीका है पीछे पहुंचने का वो यहाँ मिडिल से है। हालांकि टाटा मोटर्स ने 7 सीट अरेंजमेंट में सीट टम्बल फंक्शन दिया है। ऑनेस्टली थर्ड रो के हिसाब से यहाँ पर जगह अच्छी है। यहाँ पर ये सीट मैंने बिल्कुल पीछे की हुई है, इसको थोड़ा आगे भी किया जा सकता है, उसके बाद भी यहाँ पर स्पेस ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे अपने पैर थोड़े फोल्ड करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ देर यहाँ पर बैठा जा सकता है। ये जो क्वार्टर ग्लास विंडो है उसकी वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रहती है। ऑफ कोर्स पीछे से भी लाइट आती है, तो उससे भी विजिबिलिटी और ओपननेस थोड़ी सी पता चलती है। यहाँ पर आपको आपके कन्वीनियंस के लिए AC वेंट दिया गया है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर एक नॉब से। साथ ही इस साइड में आपको ये 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। इस गाड़ी में टाटा मोटर्स ने स्टेडियम सीटिंग दी है, जिससे सभी सीट्स पर बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। इसमें सीटिंग के 2 ऑप्शंस हैं, 6 सीट्स और 7 सीट्स। जहां 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स हैं, वहीं 7 सीट्स में बेंच स्टाइल अरेंजमेंट है। मेरे पास 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन वाली गाड़ी है। स्टेडियम सीट है, इसका मतलब आगे वाली सीट से ये वाली सीट थोड़ी ऊंची है, जिसकी वजह से सामने की विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ग्लास एरिया भी बड़ा है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है अच्छी विजिबिलिटी में। एंड ऑफ कोर्स यू गेट द पैनोरामिक सनरूफ, जिससे खुलापन का जो फील है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ एक चीज़ें दी गई हैं, जैसे ये कबी होल है, यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पर, वो यहाँ नीचे दिया गया है, तो वो झुक कर एक्सेस करना पड़ेगा। इस सीट की सबसे बड़ी खास बात है कि ये बॉस सीट है, यानी कि आप यहीं इस सीट पर बैठे बैठे इस पैसेंजर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं एंड देन यू गेट रियली गुड अमाउंट ऑफ स्पेस हियर। इसके इंटीरियर्स काफी कुछ हैरियर के जैसे हैं, लेकिन एक अंतर है कि यहाँ पर डुअल कलर स्कीम में ब्लैक और ऑयस्टर ग्रे का इस्तेमाल है, जो कि इसके इंटीरियर्स को प्रीमियम लुक देता है। लेकिन ये ऑयस्टर ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री
टॉप वेरिएंट्स में ही मिलेगी। ये देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसको साफ रखना चैलेंजिंग होगा। 8.8 इंच की टच स्क्रीन में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, लेकिन इसके साइज और रिस्पॉन्स में बेहतरी की गुंजाइश रखती है। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट मोड लाइट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, Xenon HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, JBL स्पीकर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। बूट स्पेस की बात करूं तो तीनों रो ऊपर कर मात्र 73 लीटर का स्पेस है, जो किसी खास काम का नहीं है। लेकिन थर्ड रो आसानी से फोल्ड हो जाती है और बेंच स्टाइल अरेंजमेंट में सेकेंड रो भी फोल्ड होती है, जिससे अच्छी जगह बन जाती है। ये सीट्स स्प्लिट फोल्ड भी हो सकती हैं। जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो एक प्रीमियम फील मिलती है। आप ऊंचाई पर बैठते हैं और पता चलता है कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन परफेक्ट ड्राइव पोजीशन हासिल करने में कुछ दिक्कतें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फुटवेल है वहाँ पर क्लच थोड़ा दूर पता चलता है, वो डीप है थोड़ा, और इस सीट को प्रॉपर एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। येस, ऑफ कोर्स दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, सो दैट मेक्स योर लाइफ अ लिटिल इजी, लेकिन उसके बावजूद सही पोजीशन में एक कंफर्टेबल पोजीशन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद भी ये जो लेफ्ट फुट है, क्योंकि जिस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है, ये डैशबोर्ड ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकलता है, ये आपके पैर में लगता है। सफारी में भी वही इंजन है जो आपको हैरियर में मिलता है। इसमें 2 लीटर क्रायोटेक टर्बो डीजल इंजन है, जो कि 170 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क बनाता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है। ओरिजिनल सफारी के चार्म का एक अहम पहलू था उसकी 4x4 कैपेबिलिटी, लेकिन ये सफारी फिलहाल सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आ रही है। ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म 4x4 के लिए तैयार है, तो उम्मीद रहती है कि आगे इसमें 4x4 ऐड किया जाए। पावर इसमें काफी है, ये बड़ी गाड़ी है कंपेयर टू हैरियर, ये बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद पावर की कमी आपको इसमें कहीं महसूस नहीं होती। इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स हैं इको, स्पोर्ट्स और सिटी मोड। ज्यादातर आप सिटी मोड इस्तेमाल करेंगे। इको मोड इस्तेमाल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां पर पावर डिलीवरी में लैग खासा हो जाता है, लेकिन वहीं स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको पता चलता है। लेकिन ये गाड़ी अपने एलिमेंट में आती है 2000 RPM के आसपास, और उसका नतीजा ये है कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो आपको बार बार गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। इवन फॉर ओवरटेकिंग आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। सफारी के साथ लॉन्ग ड्राइव जरूर एंजॉयबल हैं। खराब रास्तों को ये आसानी से हैंडल करती है और जिस बिल्ड क्वालिटी के लिए टाटा मोटर्स जाने जाते हैं वो सामने निकल कर आती है। टाटा मोटर्स का कहना है कि उन्होंने सफारी के स्टीयरिंग पर काम किया है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पे इसका रिस्पांस कंसिस्टेंट नहीं लगा। स्टीयरिंग में किकबैक है, तो अगर खराब रास्ता है तो वो आपको स्टीयरिंग में फील होता है। सफारी में सभी वेरिएंट्स में आपको ऑल डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रेक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है। मुझे लगता है थोड़ा सा और बाइट होना चाहिए। अभी भी अगर आप ब्रेक लगाएं तो जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा है। मैं वापस आई हूँ पिट स्टॉप। यहाँ पर मुझे ये साफ सुथरी सैनिटाइज्ड ऑटोमेटिक सफारी मिली है, तो चलिए बताती हूँ आपको इसकी ड्राइव के बारे में। एक बड़ा एडिशन जो सफारी में देखने को मिला है वो है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। हैरियर में यहाँ पर हैंड ब्रेक है जो कि एरोप्लेन इंस्पायर्ड है। मुझे उसको इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी, और यहाँ पर ये एडिशन डेफिनेटली वेलकम एडिशन है। मैनुअल के कंपैरिजन में ऑटोमेटिक तो बहुत ही बेहतर फील होती है। ये Hyundai Soul 6 स्पीड ऑटो गियरबॉक्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, और मेरे हिसाब से अगर सफारी खरीदने का मन है तो ऑटोमेटिक सफारी लेनी चाहिए।
गियर शिफ्ट एक्सेलरेटर इनपुट के हिसाब से होते हैं और इसे चलाना एंजॉयबल एक्सपीरियंस है। ऑटोमेटिक में भी सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर होता है, पावर डिलीवरी बेहतर हो जाती है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी ज़्यादा सूटेड है जेंटल पेडल यूसेज के लिए, यानी कि अगर आप इसे ज़्यादा पुश ना करें तो ही बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। सफारी में फिलहाल 4x4 नहीं है, तो ये गाड़ी इसके नेम टैग को पूरी तरह से शायद जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन अपने आप में इसमें खूबियां काफी हैं। ये देखने में अच्छी है, इसके इंटीरियर्स प्लश हैं, इसमें फीचर्स भी काफी हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी प्रैक्टिकल और स्पेशियस थर्ड रो। टाटा सफारी का सीधा मुकाबला MG हेक्टर प्लस से होगा और इसी साल नई नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 और Hyundai की 7 सीटर गाड़ी भी इस सेगमेंट में आएगी। सफारी कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप में सबसे ऊपर बैठेगी। इसकी कीमत 15 लाख से शुरू होकर 21 लाख के आसपास होने की उम्मीद है।